good morning everyone. I am DS Yadav. Welcome you once again at our YouTube channel DS English Parsala. Today we are gonna learn about did versus have done. Guys, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो डिड वर्सेस हैज और हैव डन के बारे में है। कब यूज करना है डिड और कब यूज करना है हैव डन। इस चीज के अंदर जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, व्हेन समबडी ट्राइज टू स्पीक इन इंग्लिश, सो दे गेट कंफ्यूज्ड। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ तो हमें डिड से क्वेश्चन करना चाहिए, कहाँ हमें हैज और हैव डन से क्वेश्चन करना चाहिए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड गो अहेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जब भी हमें किसी से, वैसे मैं आपको डिड के बारे में बता चुका हूं, लेकिन जब भी हमें किसी से पूछना है कि क्या कल आपने ऐसा कार्य किया था, क्या आपने परसों ऐसा कार्य किया था, क्या आपने एक साल पहले ऐसा कार्य किया था, सिंपल सी बात है, ऐसा कार्य जिसे आपने किया था उसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम पर नहीं है, वर्तमान समय पर नहीं है। दैट टाइम यू कैन यूज डिड, यू हैव टू यूज डिड। लेकिन जब आपसे कोई कहे क्या आपने ये कार्य किया है हाल ही में या 2 दिन, किया है, किया था, किया है, इस चीज को ध्यान रखना है। मतलब रिसेंटली जो कार्य किया है जिसका प्रेजेंट में इफेक्ट है, तब हमें क्या करना होगा, हैज और हैव का यूज करना होगा। अभी हम डिड वर्सेस हैव डन के बारे में सीख रहे हैं। डिड के बारे में सबको पता होना चाहिए। कब यूज करेंगे, पास्ट में कोई कार्य किया था, पास्ट, क्या ध्यान रखना है, पास्ट। और जब भी इससे क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड पहले आएगा, फिर डूअर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम एक्शन फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। फिर जो प्रेजेंट में उस कार्य का प्रभाव है, इफेक्ट है, जैसे मैंने कहा मैंने खाना खाया है, क्या आपने खाना खाया है, तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्या आपने खाना खाया था, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। देखिए, हैज और हैव, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि आप लोग ही, शी, इट, किसी का नेम या कोई भी एक चीज सिंगल को डूअर के रूप में लेते हैं तो आप हैज का यूज करें। यदि आप सब डूअर के रूप में यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल अगर लेते हैं तो आप हैव का यूज करें। एक चीज जैसे पैसा उधार लेना, बोरो मनी, पैसा उधार लेना क्या होता है, बोरो मनी। तो मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या आपने पैसा उधार लिया था, डिड यू बोरो मनी। क्या आपने पैसा उधार लिया है, क्या आपने पैसा उधार लिया है, हैव यू borrowed money. So it's not a tough task, it is very easy task my dear friends। कैसे सेंटेंस को बनाया, मैंने कहा क्या आपने पैसा उधार दिया था, दिया था, ये लिया है, लिया था, दिया था। डिड यू लैंड मनी, क्या आपने पैसा उधार लिया, दिया है, हैव यू lent money। So it is not a big task to create questions। lent की तो थर्ड एक्शन फॉर्म बनती है, वो lent होती है। ओके, अगर आपको आंसर देना है, क्या करना है, आंसर करना है कि मेरे को आंसर करना है, तो मैं इसका आंसर कैसे करूंगा। जब डिड से क्वेश्चन किया जाए तो पॉजिटिव आंसर है, यस में अगर आंसर है तो आई बोरो। अब इस बोरो को सेकंड फॉर्म में, जब भी डिड हटेगा तो सेकंड फॉर्म बना देंगे, आई बोरोड मनी, आई बोरोड मनी। यस, आई बोरोड मनी, हाँ मैंने पैसा उधार लिया था। मैंने नहीं लिया था, आई डिडंट, या डिड नॉट बोलिए, डिडंट बोरो मनी।
मैंने पैसा उधार नहीं लिया था। मैंने कहा यस मैंने पैसा उधार लिया है। यस आई हैव बोरोड मनी। नहीं लिया है, आई हैव नॉट बोरोड मनी। I think you have understood what I want to teach you. I want to teach you the difference between have done and did. यही चीज हम इसके साथ से सीख सकते हैं। Did you lend money? Did you lend money? Yes, I lent money. I did not lend money. Have you lent money? Yes, I have lent money recently. I have not lent money yet. इसका मतलब मैंने अभी तक कोई पैसा उधार नहीं लिया है। सो यू हैव टू रिमेंबर। अब ये और सेंटेंसेस सीख सकते हैं। जैसे एक फ्रेज आप भी बनाने की कोशिश करना। मैं फ्रेज लिख रहा हूं ओनली। मैंने कहा रिटर्न मनी। जो पैसा है इसका मतलब क्या होगा? पैसा लौटाना। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं डिड यू रिटर्न मनी, क्या आपने पैसा लौटाया था? डिड यू रिटर्न मनी? आई डिड नॉट रिटर्न मनी, मैंने पैसा नहीं लौटाया था। यस आई रिटर्न मनी, आई रिटर्न मनी, मैंने पैसा लौटाया था। क्या कभी आपने पैसा लौटाया है जो वापस बार बार उधार लेने की बात कर रहे हो? हैव यू एवर, हैव यू एवर, क्या जाएगा यहाँ पे? कभी आते ही, क्या कभी आपने पैसा लौटाया है? हैव यू एवर रिटर्न्ड मनी? हैव यू एवर रिटर्न्ड मनी? आई हैव नेवर रिटर्न्ड मनी, मैंने कभी पैसा नहीं लौटाया है। आई हैव नेवर रिटर्न्ड मनी, यस मैंने लौटाया। आई हैव रिटर्न्ड मनी, भाई मैंने पैसा लौटा दिया है। आई हैव रिटर्न्ड मनी। सो गाइज यू हैव टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट फ्रेज और सीखते हैं हम, और सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास में है क्रिएट न्यूसेंस। एक फ्रेज है क्रिएट न्यूसेंस। क्रिएट न्यूसेंस मीन्स बखेड़ा खड़ा कर देना, समस्या क्रिएट कर देना। क्या आपने कल समस्या क्रिएट की थी? डिड यू क्रिएट न्यूसेंस यस्टरडे? डिड यू क्रिएट न्यूसेंस यस्टरडे? आई डिड नॉट create nuisance yesterday. Yes, I created nuisance yesterday. So you can make these kind of sentences. Now another practice with have done. Has he created nuisance? क्या उसने, देखो has he के साथ has she created nuisance recently? क्या उसने हाल ही में कोई nuisance create किया है? No, he has not, she has not created nuisance recently. She has created nuisance recently. उसने हाल ही में nuisance create किया है। She has created nuisance recently. So these kind of sentences you can make with the different phrases. Another phrase is attend the party. Attend the party. Attend the party. Did you attend the party yesterday? Did you attend the party yesterday? Yes, I attended it. I attended the party yesterday. I did not attend the party yesterday. Have you ever attended the party? Have you ever attended the party? Yes, I have attended the party many times. I have never attended the party. What I want to teach you? I want to teach you how to use have done, how to use has done, how to use did. Okay, next phrases are procrastinate. It means put off. दोनों का मतलब होता है टालना, किसी भी कार्य को टालना। जैसे मैंने कहा डिड यू प्रोक्रेस्टिनेट होम, डिड यू प्रोक्रेस्टिनेट मतलब क्या आपने टाला था? किसी भी कार्य को जब कहते हैं कि यार मैं नहीं करूंगा, यार जाने दे यार, तो डिड यू प्रोक्रेस्टिनेट? यस आई प्रोक्रेस्टिनेटेड। आई डिड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। इसी के स्थान पर आप यू कैन यूज पुट ऑफ का तीनों फॉर्म एक जैसा होता है। डिड यू पुट ऑफ द वर्क? आई डिड नॉट पुट ऑफ द वर्क। यस आई पुट ऑफ द वर्क। आप बात करेंगे इनकी हैज के साथ। हैज ही प्रोक्रेस्टिनेटेड? He has
not procrastinated, he has procrastinated. These kind of sentences you can meet with different kind of phrases are there. जैसे मैंने कहा use mind, use mind, use mind means दिमाग को काम में लेना. कोई आपसे ऐसा है, कोई भी कार्य वो गलत कर देता है, क्या तूने दिमाग काम में लिया था या कोई दिमाग लगाया था? डिड यू यूज माइंड? डिड यू यूज माइंड? यस आई यूज्ड माइंड. नो आई डिड नॉट यूज माइंड. यस आई यूज्ड माइंड. आई डिड नॉट यूज माइंड. कभी दिमाग काम में लिया है? हैव यू एवर यूज्ड माइंड? यस आई हैव यूज्ड माइंड. नो आई हैव नेवर यूज्ड माइंड. he also has not used mind. Yes, he has used mind. So guys, if you want to practice to learn English, then you have to create sentences like, have you ever used mind? Yes, I have already used mind, but he has not used mind. She has also not used mind. You can create sentences with one question. You have to answer within 3 or 4 lines. 3-4 लाइनों में आंसर देने की कोशिश कीजिए. ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज टेक लंच ऑन टाइम. टेक लंच ऑन टाइम. इसका मतलब, डिड यू टेक लंच ऑन टाइम? डिड यू टेक लंच ऑन टाइम? आपने क्या समय पर लंच किया? डिड यू टेक लंच ऑन टाइम? आई डिड नॉट टेक लंच ऑन टाइम. Yes, I took lunch on time. Took, second form. Have you ever taken lunch? Have you ever taken lunch on time? I have never taken lunch on time. Yes, I have taken lunch on time. There are some other phrases. I think मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैं 30-40 अराउंड 50 एक्शंस आपको पढ़ा चुका हूँ. तो आपको आज कुछ नहीं करना है. आज उन 50 एक्शंस के साथ मिलकर के इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है. और आई होप यू आर एंजॉयिंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग. सो गाइस, गॉड ब्लेस यू. भगवान आपकी मदद करे, आप प्रैक्टिस करें और आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएं और इसको आप अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज बना लीजिए. आई होप आप बहुत आगे तक जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.